तरीके क्या यार, मेरे मोबाइल में एक भी टावर नहीं है। क्या टावर? ना ना, गलत बात। टावर नहीं, सिग्नल होता है। मोबाइल में क्या होता है? सिग्नल होता है, टावर नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे मोबाइल तक सिग्नल कैसे आता है और मोबाइल तक सिग्नल आने के लिए इसे किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है और बीच में कौन कौन से डिवाइस का यूज किया गया है जिसके माध्यम से सिग्नल हमारे मोबाइल तक पहुंच पाता है। और जब कभी हम बात करते हैं फोन पे तो हमारा बात जो कि हम यहां बोल रहे हैं वो कहीं और कैसे पहुंच जाता है, उसके बीच में कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है, इन सारी चीजों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें सिग्नल कैसे आता है। तो मोबाइल में सिग्नल पहुंचने के लिए मोबाइल में एक डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम है नैड, यानी कि नैड नाम का एक डिवाइस लगा हुआ है मोबाइल में, जिसको हम लोग नेटवर्क एक्सेस डिवाइस बोलते हैं। नेटवर्क एक्सेस डिवाइस बोलते हैं। ये डिवाइस मोबाइल में लगा हुआ है जिसका नाम है एक्सेस पॉइंट। इसका नाम क्या है? एक्सेस पॉइंट है। यह ब्रॉडबैंड के फॉर्म में हो सकता है, वाईफाई के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में यह हो सकता है। इसमें एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है जो कि नेटवर्क को एक्सेस करता है। अब नेटवर्क कहां से आता है? कहां से रहा होता है? तो नजदीकी टावर से। नेटवर्क कहां से आता है? नजदीकी टावर से। ये जो आप देख रहे हैं, जो बड़ा सा आप अपने आसपास देखते हुए कि जो स्ट्रक्चर बना होता है लोहे का बड़ा सा, और उसके ऊपर एक ड्रम टांगा हुआ होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है? टावर होता है। टावर किसको बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। यानी कि कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जब स्काई स्क्रैपर की तरह बनता है, यानी कि हाइट पे बनता है, जिसका बहुत ही हाइट होता है, उसको हम टावर बोलते हैं। जैसे कि दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वो भी क्या है? एक टावर है जिसका हाइट 828 मीटर है। अपने यहां इंडिया में मुंबई में जो इंडियन टावर है जिसका हाइट 700 मीटर है, वो भी क्या है? टावर है। उसके बाद टोक्यो टावर जो कि 333 मीटर की हाइट पे है, जो कि जापान में है, वो भी क्या है? एक टावर है। टावर क्या हो गया? कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर जो कि आकाश को छूते हुए बनाया जाता है, काफी हाइट पे बनाया जाता है, उसे हम टावर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं लोहे का आसपास बना होता है, फ्रेम टाइप का, जो काफी हाइट पे होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टावर बोलेंगे। अब उस टावर, जो टावर है, वो टावर हमें नेटवर्क नहीं देता है। उस टावर पे यह लगा होता है, ड्रम लगा होता है। ये क्या है? यह एक ड्रम लगाता है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम बोलते हैं। यह क्या? एक एंटीना है। एंटीना को हाइट पे लगाया जाता है। अब देखते होइएगा, बचपन में आपको याद होगा कि जब हम घर पे रहते थे या टेलीविजन चलता था तो हमारे यहाँ बड़ा बड़ा एंटीना बांस के खंभे में ऊपर में लगाते थे। आज भी जो मॉडर्न हो चुका है जमाना, तो हमारे यहाँ जो डिश टीवी होता है या फिर केबल कनेक्शन जो भी हम लेते हैं या फिर एयरटेल का जो हम कनेक्शन लिए हुए हैं, उसके लिए एक एंटीना हमारे छत पे लगा हुआ होता है। वैसे ही ये जो है, यह एंटीना होता है और इसी एंटीना के माध्यम से सिग्नल हमारे मोबाइल तक पहुंच रहा होता है। इसी एंटीना के माध्यम से सिग्नल हमारे मोबाइल तक पहुंच रहा होता है। अब ये जो एंटीना होता है ना, ये ओमनी डायरेक्शन होता है, यानी कि यह जो सिग्नल ओमनी डायरेक्शन यानी कि चारों तरफ भेज रहा होता है। एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ऊपर एंटीना लगा हुआ है। अब एक टावर के ऊपर कई सारे एंटीना लग सकते हैं, 2 3 4 5 एंटीना लग सकता है। अब यह एंटीना क्या कर रहा है? ओमनी डायरेक्शन में चारों तरफ सिग्नल भेज रहा है। इसका एक रेंज होता है 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक इसका रेंज होता है, यानी कि 2 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। तो यह एंटीना ओमनी डायरेक्शन के चारों तरफ क्या करता है? सिग्नल भेजता है। कौन सा सिग्नल भेजता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजता है, जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो कैपेसिटी होता है, वो आप बोल सकते हैं 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक होता है। 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक होता है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ठीक है। अब यह रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे मोबाइल तक भेजता है और हमारे मोबाइल में रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रहा होता है और हमारा मोबाइल इससे कनेक्टेड होता है। यानी कि ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल में जो एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, वो एक्सेस पॉइंट नेटवर्क एक्सेस कर रहा होता है। कहां से? इस वाले एंटीना से, जो कि इस वाले टावर पे लगा हुआ है। अब इस टावर के नीचे एक छोटा सा घर बना हुआ होता है, एक छोटा सा घर बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम सेल ऑफिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑफिस बोलते हैं। यह क्या है? एक ऑफिस हो गया जो कि इस एंटीना को देख रेख करने का काम करता है। और ये जो एंटीना है ऊपर में, इसको हम सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं। इसलिए इस ऑफिस को सेल ऑफिस के नाम से जानते हैं। तो इसको आप टावर क्या हो गया? टावर जो खड़ा सा लंबा सा जो आकाश को छूते हुए बनाया गया स्ट्रक्चर है, वो टावर हो गया।
ये पूरा क्या हो गया, ऑफिस, यानी कि सेल ऑफिस हो गया। सेल क्या हो गया, तो जो एंटीना ऊपर लगा हुआ है वह सेल है। उसका पूरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना सिस्टम, यानी कि एक ऐसा एंटीना जो कि नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। किधर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ओमनी डायरेक्शन, यानी कि चारों डायरेक्शन नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है यह डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम, यानी कि यह एंटीना। तो जो बड़ा बड़ा आप देखते हैं ड्रम लगा हुआ, वह एंटीना होता है एक्चुअली में, ठीक है। और ये जो लंबा सा टावर खड़ा होता है स्ट्रक्चर, वो टावर होता है। और ये जो नीचे में एक ऑफिस बना होता है, यह घर है जिसमें एक स्टाफ होता है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को देख रेख करने का काम करता है। इसका काम क्या है कि प्रॉपर तरीके से यह टावर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ खराबी तो नहीं है वहां पे, पावर सप्लाई सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह सब काम यहाँ पे जो स्टाफ होता है उसका काम होता है, ठीक है। और इसको हम सेल ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। अब एक सेल ऑफिस दूसरे सेल ऑफिस से कनेक्टेड होता है, क्योंकि इसका एक लिमिटेड रेंज है। अब लिमिटेड रेंज है, मान लीजिए यह जो मोबाइल है, यह मोबाइल इससे 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तब तो यह इससे कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन कोई मोबाइल अगर, जैसे ये मोबाइल है, यह मोबाइल इस वाले टावर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कनेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस तक फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचेगा। तब क्या होगा, यह अपने नजदीकी टावर से कनेक्टेड होगा, यह अपने नजदीकी टावर, यानी कि हर एक मोबाइल के 2 किलोमीटर के रेंज में, कहीं भी मोबाइल है उसके 2 किलोमीटर के रेंज में अगर टावर है, एंटीना लगा हुआ है, तो उस मोबाइल में सिग्नल पूरा पूरा मिलेगा। अगर टावर नहीं है, सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर टावर दूर पे है तो देखते होइएगा, एक सिग्नल 2 सिग्नल मिलता है, कभी रेंज ज्यादा हो जाता है, तब ऐसा होता है, ठीक है। तो शहरों में क्या होता है ना कि इसे नजदीक नजदीक में, यानी कि 500 मीटर में ही एक टावर लगा दिया जाता है, एक एंटीना लगा देता है, इसलिए शहर में जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग मिलता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड एंटीना के माध्यम से हम तक नेटवर्क पहुंचता है। अब यहां तक सिग्नल कहां से पहुंचता है, तो यहां पे सिग्नल जो है इसके माध्यम से पहुंचता है। यह क्या है, इसको हम लोग ब्रांच ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफिस बोलते हैं इसको, ब्रांच ऑफिस, या फिर इसका एक और नाम है एक्सचेंज ऑफिस, इसको हम एक्सचेंज ऑफिस ही बोलते हैं। इसको एक और नाम है सिक्योरिटी गेटवे, इसको हम सिक्योरिटी गेटवे बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं। यह क्या करता है, जो भी सिग्नल है प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे मोबाइल तक पहुंच रहा है, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को पहुंचा कौन रहा है, यह पहुंचा रहा है, ये एंटीना पहुंचा रहा है। यानी कि जो एंटीना है जो कि टावर पर लटका हुआ है, यह एक कैरियर है, मीडिएटर है, जो कि इधर से ले रहा है, इधर दे रहा है, इधर से ले रहा है, इधर दे रहा है। तो ले किससे रहा है, वह या तो किसी दूसरे सेल ऑफिस से ले रहा है। अब ये सेल ऑफिस किससे ले रहा है, तो किसी तीसरे से ले रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक फाइनली सेल ऑफिस ऐसा होगा जो कि ले रहा होगा किससे, इस ब्रांच ऑफिस से, जिसको हम लोग डेटा सेंटर ही बोलते हैं। इस ऑफिस को हम लोग डेटा सेंटर ही बोलते हैं, इसको हम डेटा सेंटर बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रांच ऑफिस बोलते हैं, और इसी को हम लोग एक्सचेंज ऑफिस ही बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफिस बोलते हैं। इसी को हम लोग सिक्योरिटी गेटवे भी बोलते हैं। क्या है, सिक्योरिटी गेटवे। अब सिक्योरिटी गेटवे भी यह कहलाता है, ठीक है। अब यह क्या करता है, डेटा सेंटर, यानी कि जो भी डेटा है सब यहीं पे स्टोर होता है। अब ये जो डेटा सेंटर है यह रीजन वाइज होता है, यानी कि एक रीजन में 1 या 2 ही होता है, और एक डेटा सेंटर यानी कि एक ब्रांच ऑफिस के रेंज में बहुत सारे टावर्स होते हैं, और एक टावर पे कई सारे एंटीना लगे होते हैं। अब मान लीजिए रिलायंस का यह टावर है, रिलायंस का टावर है, तो रिलायंस वालों ने अपना एक एंटीना लगा दिया। अब कोई नई कंपनी आई, अब सब कंपनी अपना अपना टावर नहीं लगाएगी, क्योंकि टावर लगाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। तो वो क्या करेगा, रिलायंस वाले टावर पे ही अपना एक एंटीना लटका देगा, अपना एक एंटीना लटका देगा, और उसके लिए उसको भाड़ा देगा, मतलब कि महीने का कुछ पैसा देगा उसको। कहेगा कि भैया एक काम करो कि अपने ही टावर पे मेरा एंटीना लगा दो, जो पैसा होगा हम दे दिया करेंगे, वही करेगा। तो ये एंटीना होता है ऊपर में, और यही एंटीना क्या करता है, यहां से नेटवर्क लेता है। जो ये ऑफिस है, ये ऑफिस जिसको हम ब्रांच ऑफिस बोल रहे हैं, डेटा सेंटर बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी एंटीना लगा होता है। ये एंटीना क्या करता है, ये एंटीना रेडियो वेव प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है किसको,
इस वाले टावर को, इस वाले एंटीना को, और ये वाला एंटीना जो है प्रोवाइड करता है किसको, हमको, यानी कि हमारे मोबाइल को। और हमारे मोबाइल में एक क्या लगा होता है, NAD, नेट लगा होता है, यानी कि एक्सेस पॉइंट लगा होता है, नेटवर्क एक्सेस डिवाइस लगा होता है, जो कि उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा होता है। इस तरीके से हम क्या है, हमेशा सिग्नल से कनेक्टेड होते हैं, डेटा से मतलब कि ऑफिस से कनेक्टेड होते हैं। अब मान लीजिए यह मोबाइल क्या है, इससे कनेक्टेड है, कितना देर कनेक्टेड, हमेशा कनेक्टेड रहता है। अब जैसे ये मोबाइल ट्रेवल करने चला गया, यहां से हट के मोबाइल यहां पे आ गया, यह मोबाइल यहां से हटकर यहां पे आ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तब क्या होगा, इससे यह काफी दूर हो गया, तो बीच में फिर से कहीं ना कहीं एक सेल ऑफिस होगा, एक टावर होगा, यह उस टावर से कनेक्ट कर जाएगा, यह उस वाले टावर से कनेक्ट कर जाएगा, और फिर वो वाला टावर इससे कनेक्टेड होगा, तो वो फिर इससे कनेक्ट रहेगा। यानी कि हर हाल में हम कहीं भी रहें, एक सेल ऑफिस से कनेक्टेड हैं, सेल ऑफिस से कनेक्टेड है। कभी कभी ऐसा हो सकता है हम कई सारे सेल ऑफिस से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल ऑफिस से कनेक्टेड होते हैं। हमारा मोबाइल हमेशा क्या होता है, डेटा को एक्सचेंज कर रहा होता है, सिग्नल हम तक पहुंचा रहा होता है ये टावर, और इस टावर तक सिग्नल कौन पहुंचाता है, तो ये डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर से कनेक्टेड होता है। मान लीजिए यह डेटा सेंटर पटना का है और यह मुजफ्फरपुर का है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अब यह दोनों डेटा सेंटर आपस में कनेक्शन बनाए रखने के लिए हो सकता है कि यह एक अलग सेल ऑफिस का यूज कर रहा हो, या एक अलग सेल ऑफिस का यूज कर रहा हो जिसके ऊपर भी एंटीना लगा हो, या फिर यह डायरेक्टली एक दूसरे से अपने एंटीना से ही कनेक्टेड हो, किसी प्रकार से कनेक्टेड हो सकता है। फिर इस ऑफिस से बहुत सारे टावर कनेक्टेड होते हैं, और फिर इस टावर से बहुत सारे मोबाइल कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से हमेशा हमारे पास सिग्नल मोबाइल में मिलता रहता है। अब क्या है, अब इस दोनों मोबाइल क्या है, नेटवर्क में है। मुझे इस मोबाइल से इस मोबाइल पर कॉल करना है और बात करना है। अब मैंने क्या किया, इस मोबाइल से इस मोबाइल पर कॉल किया। जैसे ही मैंने कॉल किया और कॉल करके मैंने हेलो बोला और हेलो इस मोबाइल से उस मोबाइल पर पहुंच गया। अब पहुंचा कैसे, जैसे ही मैंने हेलो बोला, वह हेलो इस मोबाइल में लगा हुआ एक डिवाइस बोलते हैं माइक्रोफोन ने हेलो को कैच किया। किसने कैच किया, माइक्रोफोन ने हेलो को कैच किया। और माइक्रोफोन का काम क्या है, जो कि साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज कर देना। यानी कि मैंने जो हेलो बोला है, मैंने साउंड एनर्जी में बोला है, और उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदल देगा। यानी कि माइक्रोफोन ने उस साउंड एनर्जी को, जो मैंने हेलो बोला है, उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज करने के बाद उसको भेज देगा ट्रांसड्यूसर के पास। किसके पास, ट्रांसड्यूसर के पास। अब ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसको एकॉस्टिक वेव में कन्वर्ट करना। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, एकॉस्टिक वेव में कन्वर्ट करना है। जैसे माइक्रोफोन, मैंने हेलो बोला, माइक्रोफोन ने उसको कैच किया, माइक्रोफोन ने मेरा हेलो को, यानी कि मेरा जो साउंड एनर्जी है उस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसड्यूसर के पास भेज दिया। अब ट्रांसड्यूसर कहाँ है, इसी डिवाइस के अंदर है, मोबाइल में लगा हुआ है। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसड्यूसर के पास पहुंचा है, उस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को ट्रांसड्यूसर एकॉस्टिक वेव में कन्वर्ट कर देगा। अब एकॉस्टिक वेव क्या है, एक ऐसा वेव जो कि आराम से हवा में ट्रेवल कर सकता है। एकॉस्टिक वेव एक ऐसा वेव जो कि आराम से हवा में ट्रेवल कर सकता है। अब उसको जैसे ही एकॉस्टिक वेव में कन्वर्ट किया, एकॉस्टिक वेव बेचैन हो गया, उसे कहां जाना है, नेटवर्क पे जाना है, उसे रेडियो वेव के माध्यम से, यानी कि इस मोबाइल से उसे यहां टावर तक जाना है। अब वो बेचैन हो गया, अब कैसे जाएगा, तो जैसे कि रॉकेट जब उड़ता है तो बहुत ज्यादा आवाज के साथ, बहुत एनर्जी के साथ उड़ता है, वैसे ही या बेचैन हो गया मोबाइल से निकलने के लिए। तो इसमें एम्पलीफायर जो है, उस एम्पलीफायर के पास गया और बोला मुझे निकाल दीजिए। अब एम्पलीफायर एक्टिव हो गया, उसने क्या किया, नेटवर्क को एम्पलीफाई करना चालू कर दिया। नेटवर्क को इतना एम्पलीफाई किया कि जो रेडियो वेव है वो माइक्रोवेव में कन्वर्ट हो गया। रेडियो वेव क्या हो गया, माइक्रोवेव में कन्वर्ट हो गया। माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव रेडियो वेव का ही डेंस फॉर्म है। माइक्रोवेव रेडियो वेव का ही डेंस फॉर्म है, जिसका फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज होता है। 300 गीगाहर्ट्ज होता है। माइक्रो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का ही डेंस फॉर्म है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। अब माइक्रो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया, माइक्रो फ्रीक्वेंसी जैसे ही चेंज हुआ वह मोबाइल से निकल गया। अब मोबाइल से निकल कहां गया, इस टावर के पास गया, इस टावर से इसके पास गया। यह क्या है, यह डेटा सेंटर है। अब यहां पे क्या आया, हेलो को स्टोर कर लिया।
क्या किया, स्टोर कर लिया, उसका एक कॉपी स्टोर कर लिया और फिर भेज दिया उसको दूसरे के पास, दूसरे डेटा सेंटर के पास। अब यह डेटा सेंटर क्या करेगा, फिर से स्टोर करेगा, डेटा सेंटर फिर से स्टोर करेगा। इसने भी स्टोर किया, अब फिर से एक कॉपी भेज दिया किसके पास, इस टावर के पास, और इस मोबाइल पे कॉल आ गया, इस मोबाइल पे कॉल आ गया, यानी कि इस पे बात होना चालू हो गया। अब इस मोबाइल से बोला जा रहा है हाउ आर यू, पहुंच रहा है यहाँ पे हाउ आर यू, इसने बोला हेलो, यहाँ पहुंचा हेलो। तो कैसे पहुंच रहा है, यहां से यहां हेलो पहुंचने के लिए क्या क्या डिवाइस यूज हुआ, तो सबसे पहले यूज हुआ इसका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ने क्या किया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज कर दिया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज किया, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज करके उसको ट्रांसड्यूसर के पास भेज दिया। अब ट्रांसड्यूसर ऐसा डिवाइस है जो कि उस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को क्या किया, उसको एकॉस्टिक वेव में कन्वर्ट कर दिया, एकॉस्टिक वेव में कन्वर्ट करके उसको एम्पलीफायर के पास भेज दिया। अब एम्पलीफायर क्या किया, नेटवर्क को एम्पलीफाई करके जो रेडियो वेव है इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि रेडियो वेव को माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर दिया। अब माइक्रोवेव के माध्यम से वो तेजी से मोबाइल से निकला हेलो, यहां पहुंचा टावर के पास। अब यह टावर क्या किया, पहुंचा दिया इसके पास। यह एक डेटा सेंटर है, ब्रांच ऑफ डेटा सेंटर का काम क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, डेटा को वेरीफाई करना। यह डेटा को यहाँ पे कॉपी करके रख लिया, फिर इसके पास भेज दिया। अब इसने डेटा को कॉपी करके रख लिया, अभी क्या करेगा, नजदीकी टावर के पास भेज देगा, नजदीक टावर से इस पर डेटा पहुंच जाएगा। यानी कि ये पूरा प्रोसेस है एक डेटा को यहां तक पहुंचने के लिए। तो कौन कौन सा डिवाइस हो गया यहाँ पे, माइक्रोफोन, उसके बाद यहां पे हो गया एम्पलीफायर, उसके बाद हो गया आपका ट्रांसड्यूसर, उसके बाद जो यहां पे साउंड निकल रहा है वो फिर से ये रिवर्स होता है। जो जैसे यहां पे हमने इसको चेंज किया है एकॉस्टिक वेव में, हमने जो साउंड एनर्जी बोला और साउंड एनर्जी को एकॉस्टिक वेव में कन्वर्ट किया, वही यहां पे रिवर्स प्रोसेस चलता है और फिर से वो साउंड एनर्जी के माध्यम से ही, मतलब कि स्पीकर के माध्यम से ही साउंड एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तब यहां हम हेलो बोलते हैं तो वहां हेलो सुना जाता है। ये सारा प्रोसेस है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होने का, बातचीत करने का। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिवाइस के बारे में कि मोबाइल के अंदर में कौन कौन सा डिवाइस होता है, किसका क्या काम होता है। तब तक के लिए थैंक यू।